नमस्कार दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ और मायावती की बड़ी मुलाकात हुई है, जिससे पूरा विपक्ष हैरान है। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको आगे पता चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में संगठन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बहुजन समाज पार्टी के भीतर चल रही ढिलाई पर उन्होंने सीधे संकेत दिए हैं कि अब पार्टी में वही लोग टिक पाएंगे जो जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं। सूत्रों के अनुसार कई जिलों में संगठन की समीक्षा शुरू हो चुकी है और कमजोर प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। इससे साफ है कि 2027 की तैयारी अभी से तेज कर दी गई है। दूसरी बड़ी खबर, पार्टी को मजबूत करने के लिए मायावती ने बूथ स्तर पर नए सिरे से रणनीति बनाने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर प्रभारी और बूथ कमेटियों को सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। बीएसपी का फोकस इस बार केवल बड़े नेताओं पर नहीं बल्कि छोटे कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर है, जिससे वोट बैंक को फिर से एकजुट किया जा सके। तीसरी बड़ी खबर, दलित और पिछड़े वर्ग के मुद्दों को लेकर मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का सही लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनें और पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ाएं। चौथी बड़ी खबर, बीएसपी के अंदर नई पीढ़ी को मौका देने की चर्चा भी तेज हो गई है। मायावती संकेत दे चुकी हैं कि युवा चेहरों को आगे लाया जाएगा, खासकर उन लोगों को जो सोशल मीडिया और जमीनी दोनों स्तर पर सक्रिय हैं। इससे पार्टी की छवि को नया रूप देने की कोशिश की जा रही है ताकि युवाओं को भी आकर्षित किया जा सके। पांचवीं बड़ी खबर, आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए मायावती ने गठबंधन को लेकर भी अपनी स्थिति साफ रखी है। फिलहाल बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि समय आने पर परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अभी पार्टी पूरी ताकत के साथ खुद को मजबूत करने में जुटी है। छठी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है और कमजोर वर्ग आज भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बीएसपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर उनकी सरकार होती तो कानून व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण रहता, जैसा पहले देखने को मिला था। बीएसपी के वोट बैंक को फिर से मजबूत करने के लिए सातवीं बड़ी खबर, मायावती ने खास रणनीति तैयार की है। पार्टी अब दलितों के साथ साथ ब्राह्मण और अन्य पिछड़े वर्गों को भी साधने में लगी है। इसी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जहां वे समाज के प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। ये रणनीति 2007 के सोशल इंजीनियरिंग मॉडल की तरह मानी जा रही है। आठवीं बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के अंदर अनुशासन को लेकर मायावती ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हाल ही में कुछ नेताओं को पार्टी लाइन से हटकर बयान देने पर बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इससे यह साफ संदेश गया है कि बीएसपी में अब कोई भी नेता बिना अनुमति के सार्वजनिक बयान नहीं दे सकता और सभी को पार्टी की नीति के अनुसार ही चलना होगा। नौवीं बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीएसपी अपनी रणनीति में बड़े बदलाव कर रही है। मायावती अब केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि नए वोटर्स को जोड़ने के लिए डिजिटल कैंपेन और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। पार्टी के आईटी सेल को सक्रिय कर दिया गया है ताकि युवा वर्ग तक सीधा संपर्क बनाया जा सके। 10वीं आखिरी और अहम खबर, लखनऊ की सियासत में उस समय हलचल तेज हो गई जब अचानक यह खबर सामने आई कि मायावती और योगी आदित्यनाथ के बीच एक बेहद गोपनीय बैठक हुई है। इस खबर ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता के बीच भी उत्सुकता पैदा कर दी, क्योंकि दोनों नेताओं की विचारधारा और राजनीति का रास्ता अब तक बिल्कुल अलग रहा है। ऐसे में उनका एक साथ बैठना अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह बैठक बहुत सीमित लोगों की मौजूदगी में हुई, जहां मीडिया को भी भनक नहीं लगने दी गई। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी,
बल्कि एक विशेष एजेंडे के तहत आयोजित की गई थी। इस बैठक को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने की चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत में यह मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब तक सीधा गठबंधन नहीं रहा है, लेकिन समय समय पर दोनों के बीच सॉफ्ट कॉर्नर की बातें जरूर सामने आती रही हैं। ऐसे में इस बैठक को उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरी घटना के बाद विपक्षी दलों में बेचैनी साफ नजर आने लगी है। खासतौर पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस खबर को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर यह बैठक सच है तो जनता के सामने इसका सच आना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदेश की राजनीति पर सीधा असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हुई। हालांकि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि बातचीत किस दिशा में गई, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया। इसमें कानून व्यवस्था, विकास कार्य और सामाजिक समीकरण जैसे मुद्दे शामिल रहे। कुछ राजनीतिक जानकार इसे महज एक औपचारिक मुलाकात मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण बनाने में जुटी हैं और यह बैठक उसी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग इसे राजनीति का नया मोड़ बता रहे हैं तो कुछ इसे केवल अफवाह करार दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस खबर ने तेजी पकड़ी है, उसने यह जरूर साबित कर दिया है कि जनता के बीच इस विषय को लेकर गहरी दिलचस्पी है। इतिहास पर नजर डालें तो मायावती और भाजपा के बीच संबंध हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कभी दोनों ने साथ मिलकर सरकार बनाई तो कभी एक दूसरे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। ऐसे में वर्तमान समय में इस तरह की खबरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। इस बैठक को लेकर एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है कि यह मुलाकात किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से तय कराई गई थी। हालांकि इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जरूर है। इससे यह संकेत मिलता है कि इस मुलाकात के पीछे कोई बड़ा मकसद हो सकता है। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सत्ता पक्ष और बीएसपी के बीच कोई अंदरूनी समझ बन रही है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उनका आरोप है कि इससे चुनावी मुकाबला प्रभावित हो सकता है और जनता के सामने सही विकल्प कम हो सकते हैं। दूसरी ओर भाजपा के कुछ नेता इस पूरे मामले को ज्यादा महत्व देने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि नेताओं के बीच मुलाकात होना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसे बेवजह तूल नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि राजनीति में कोई भी संभावना कभी भी बन सकती है। इस बीच बीएसपी की ओर से भी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मायावती ने अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, जिससे इस पूरे मामले की रहस्यमयता और बढ़ गई है। उनकी चुप्पी को लेकर भी अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मुलाकात वास्तव में हुई है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि बीएसपी का वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर माना जाता है और उसका किसी भी दिशा में झुकाव चुनावी समीकरण बदल सकता है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में केवल राजनीतिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक विषयों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इस खबर के सामने आने के बाद मीडिया में भी अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, तो कुछ इसे सामान्य मुलाकात करार दे रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जनता के बीच भी इस खबर को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस मुलाकात के पीछे असली कारण क्या है और इसका प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। खासकर युवाओं के बीच इस विषय को लेकर काफी चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी खुलासे हो सकते हैं। अगर दोनों